जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 370 धारा था, पहले हम सब जानते हैं 370 धारा, और साथ साथ जो है 35A जो है, तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे कि 371 धारा क्या है, और 370 हटने के बाद जो है 371 अनुच्छेद का जो है क्या प्रावधान है, और किन किन राज्यों में ये अभी लागू है, और इसके लिए जो अभी पूरे भारत में ये जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम लोग पहले 370 धारा के बारे में जान लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर के जो है विशेष अधिकार को दर्शाता है। साथ साथ जो है 35A, जो कि जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी आदमी जाकर के वहां नहीं बस सकता था, तो इसको भारत सरकार के द्वारा जो है हटाया गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि 371 जो है अनुच्छेद क्या है, और ये किन किन राज्यों पर लागू होता है, और ये किन किन राज्यों पर क्या क्या प्रावधान है। तो 371 जो आर्टिकल है, ये हमारे संविधान में जो है बाद में इसको जोड़ा गया। पहले तो ये जब संविधान हमारा बनाया गया था तो ये 371 धारा इसमें नहीं थे, तो उसके बाद 371 धारा इसमें जो जोड़ा गया, अलग अलग जो है इसमें संशोधित करके संशोधन में जो है इसे जोड़ा गया अलग अलग जो है, जो कि अब 371 ABCDEFIJ तक जो है ये अलग अलग जो है अलग अलग इसको संशोधन करके जोड़ा गया है। तो हम लोग पहले जो है 371 के बारे में जान लेते हैं कि जो कि 371 जो है भारत के 3 राज्यों में जो है इस पर लागू होते हैं, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो पहले जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के जो है इसके लिए प्रावधान है कि महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा इसमें, और साथ साथ जो है गुजरात के जो है सौराष्ट्र और कच्छ जिले में जो है ये राज्यपाल को विशेष जो है विकास बोर्ड बनाने के लिए अनुमति देता है कि जो है वो अलग अलग बोर्ड जो है विकास बोर्ड बना सकते हैं। कोई भी जो डेवलपमेंट के अलग अलग जो है वो बोर्ड तैयार कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये जो लागू हुआ, उसके तहत जो हिमाचल प्रदेश में कोई बाहरी आदमी वहां पे जमीन जो है खेतिहर जमीन नहीं खरीद सकता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि आर्टिकल 371 के ABCD अलग के मामले में क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रावधान किए गए हैं वो किन राज्यों पर होता है। ये जो होता है जनजातियों के लिए होता है। जैसे जितने भी भारत में राज्य है, जैसे कि असम है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, और उसके बाद जो है दुर्लभ क्षेत्र में यदि चले तो जो है गोवा है, उसके बाद जो है ये लद्दाख है। तो ऐसे ऐसे राज्यों में जो है इसके जो अलग अलग संशोधित करके अलग अलग प्रावधान जो है हमारे भारत में किए गए हैं। तो हम लोग अलग अलग करके जानते हैं, एक एक करके जानने का कोशिश करेंगे कि 371A में क्या है, B में क्या है, और ये जो अलग अलग जो संशोधन किया गया, कब किया गया, और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो है सबसे पहले बता दें कि ये जो आर्टिकल 371 है वो एक विशेष प्रावधान है, जो कि पहले जब संविधान बनाया गया था तो उस समय में हमारे संविधान में इसे नहीं जोड़ा गया था, लेकिन अलग अलग संशोधन करने के बाद हमारे देश में जो है संविधान में इसको जोड़ा गया है। तो ये जो है किसको देता है, तो एक जनजातियों के धार्मिक संस्कृति और उनकी परंपरा को लेकर के अलग अलग प्रावधान दिए गए, अलग अलग नियम जो नीतियां बनाने के लिए इस तरह के जो है आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि 371 ABCD करके ऐसे J सीरीज तक है, जो कि अलग अलग प्रावधान को दिखाता है। सबसे पहले बात करेंगे 371A के बारे में, जो कि नागालैंड जो है, नागालैंड हमारा जो है एक दुर्लभ जो राज्य है, और ये यहाँ पे जनजातियों का जो है यहाँ पे बसेरा है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये जो है 371A है क्या, और इसमें जो है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 371A जो है ये नागालैंड से जुड़ा हुआ है, और ये क्या करता है, ये जो है 1962 में जो है ये आया था, और ये 13वें जो है संशोधन में इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और इसमें है क्या, इसमें भारतीय कानून नागा की धार्मिक संस्कृति पर लागू नहीं होगा। यानी कि ये कहा गया है कि भारतीय जो कानून है वो नागा जाति पर जो है कोई भी संसदीय जो है बिल लेकर के या कोई तरह का प्रावधान लेकर के नहीं जोड़ा गया है। यानी भारतीय कानून उस पर लागू नहीं होगा, यानी नागा के जनजातियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन राज्य के कानून उस पर लागू होंगे। साथ साथ जो है यहाँ पे दूसरे राज्यों का नागा के धार्मिक परंपरा और उसकी जो संपदा है, यानी उसकी संपत्ति है जमीन में, उस पर कोई तरह का हक नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं 371B। ये असम जो है हमारे
ये पूर्ववर्ती जो है एक राज्यों में से एक है। और इसमें जो है असम में ये 371 भी जोड़ा गया है, जो कि 1969 यानी कि 1969 में 22वें संशोधन में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और इसमें क्या प्रावधान है इसके लिए जान लेते हैं। विधानसभा में जो है एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें जनजातियों के जो है यानी जनजाति क्षेत्र से जो भी सदस्य जीत के आते हैं, और वो जीत के आने के बाद जो है उसके जनजातीय सदस्यों को विधानसभा में जोड़ने का प्रावधान है। यानी विधानसभा में जो जनजाति क्षेत्र से सदस्य जीत कर आएंगे, वो जो है विधानसभा के सदस्यों में उसे शामिल किया जाएगा और उसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं 371C क्या है, जो कि मणिपुर जो है ये भी पूर्ववर्ती राज्य है, और इसमें जो है हमारा जोड़ने का प्रावधान है। 371 जो कि मणिपुर राज्य से जुड़ा हुआ है, और इसमें हम जान लेते हैं कि मणिपुर राज्यों में आखिर क्या प्रावधान इसके लिए किए गए हैं। तो मणिपुर में ये 1971 27वें संशोधन में, हमारे संविधान के 27वें संशोधन में इसे जोड़ा गया है। और ये प्रावधान देता है 371C जो है ये प्रावधान देता है कि पहाड़ी क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति बनाई जा सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें उन लोगों के लिए जो है एक समिति तैयार की जाएगी, एक संगठन बनाया जाएगा, जिसके तहत उसके लिए वो नीतियां यानी कानून बनाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे 371D। जो 371D सेक्शन है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर लागू होता है। हालांकि ये आंध्र प्रदेश के लिए बनाए गए थे प्रावधान जो है, लेकिन जब अलग हो गए दोनों तो ये तेलंगाना पर भी लागू होता है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पर ये लागू होंगे। और ये 1973 में 1973 में जो है ये जो है प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और इसमें है कि राज्य सरकार को जो है राष्ट्रपति द्वारा ये जो है एक निर्णय लिया जा सकता है कि, और ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि उसे प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को ये सुझाव दे सकते हैं कि राज्य सरकार के जो है नौकरी की प्रावधान जो है, नौकरी देने की जो प्रकृति है, यानी जो इसमें प्रावधान है उसमें जो है नौकरी की प्रक्रिया कैसी होगी, और किन जो है जनजातियों को कितना सीट जो है दिया जाएगा, किन जो है प्रजातियों को, किन जनजातियों को कितना जो है सीटें मिलेगी जो है उस नौकरी में, ये प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है 371E, ये भी आंध्र प्रदेश पर लागू होता है। और 371 जो है 371E जो है 371E ये भी आंध्र प्रदेश पर लागू होता है। और इसके तहत जो है एक प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित कर सकती है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वहां पे बना सकती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं 371F। इसके तहत क्या है, 371F जो आर्टिकल है इसके तहत क्या प्रावधान है। ये जो है सिक्किम जो है राज्यों के लिए है, और सिक्किम राज्यों में इसके लिए क्या प्रावधान है। तो 1975 में ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 371F जो है 371F सिक्किम राज्यों के लिए है, और 1975 में ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो शांति बहाल करने के लिए जो है नीतियां बना सकती है। साथ साथ उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, यानी पूरे राज्यों में जो है शांति बनाए रखने के लिए अलग अलग जनजातियों के लिए उसके लिए प्रावधान कर सकती है, और उसका जो है वो निर्णय ले सकती है। साथ साथ कोई बाहरी आदमी जो है सिक्किम में जमीन नहीं खरीद सकता है, इसके तहत प्रावधान है। आगे बात कर लेते हैं कि 371G ये हमारे मिजोरम के लिए जो है, मिजोरम राज्य के लिए है। और इसके लिए क्या सिस्टम है और क्या प्रावधान है। ये 1986 में 93 यानी 53 यानी कि ये जो हम कह सकते हैं 53 जो है ये संशोधन है जो है, जिसमें के तहत कहा गया है कि 1986 में ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और 53 में ये 53 पे जो हम संविधान संशोधन है, और इसमें कहा गया था मिजो, जो कि हम जानते हैं कि मिजोरम में एक मिजो जाति है,
और उसकी जो है अलग संस्कृति है, अलग उसका धार्मिक परंपरा है, तो उसमें कहा गया है कि मिजो जनजाति के लिए संसद जो है नीतियां बनाएगी, लेकिन तभी बना सकती है, संसद तभी बना सकती है जब विधानसभा का सदस्य उसके साथ जो हो। विधानसभा के सदस्य के बिना जो है संसद कोई भी कानून, कोई भी नीतियां, कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती है, ये प्रावधान है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 371H, ये 371H में क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ एक प्रावधान है, और अरुणाचल प्रदेश में ये 15वें जो है संशोधन है, मतलब ये हमारे संविधान में 15वें संशोधन में जो कहा गया है कि जो है राज्यपाल सीएम के फैसले को भी रद्द कर सकती है। यानी कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है कुछ तरह के फैसले लेंगे तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि ये जो है मुख्यमंत्री के जो है फैसले को भी निरस्त कर सकती है, यानी उसके कानून को भी ये खत्म कर सकती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 371I, ये गोवा से है, यानी 1986-87 में ये जो है हमारे संविधान में जो है संशोधन करके जोड़ा गया था, और ये हमारे संविधान के 56वें जो है संशोधन है। और इसके तहत जो है ये कहा गया है कि वहां पे गोवा में जो है विधानसभा की सीट 30 से जो है कम नहीं होनी चाहिए, यानी 30 से कम जो है होगी तो इस कानून का उल्लंघन होगा। इसीलिए इस 371I में जो है ये कहा गया है कि गोवा में 30 सीट से नीचे विधानसभा की सीटें नहीं हो सकती है। और उसके बाद अंत में ये दिया गया है कि 371J में कर्नाटक और हैदराबाद से जुड़ा हुआ है, और ये है क्या कि 212, ये 212 है, और ये 96 जो हमारे जो है संविधान के संशोधन में ये जोड़ा गया है इसमें कि जो है ये 6 जिला में जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, विशेष दर्जा दिया। यानी विशेष दर्जा का मतलब हो गया ये 6 जिला में जो है विशेष तरह के ये इसमें कामकाज होंगे, और उसमें जो है उसे विशेष रूप से एक अलग से पैकेज मिलेगा जो कि उस 6 जिलों के लिए सुधारने के लिए, उस 6 जिलों के विकास के लिए जो है, और वो पैसे खर्च किए जाएंगे। तो आज के मेरा वीडियो था कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद 371 जो है क्या है, और उसके अलग अलग हमने सेक्शन बताया, और आपको जो है निश्चित रूप से इसके एक एक जो है आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये जो है जागरूक हो सके कि ये 371 क्या है, और 371 के अलग अलग सेक्शन जो है किन राज्यों को जोड़ती है। हालांकि हम सब जानते हैं कि जितने भी राज्यों को ये प्रावधान दिया गया है वो जो है एक जनजातीय जो है राज्य हम कह सकते हैं, जनजातीय जो है एक क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ है, और उन लोगों का जो है कानून हमारे देश के प्रति जो है बहुत ही जो है सम्मानीय, आभारणीय है। तो हम निश्चित रूप से जो है ये जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं जो है ये समझ लीजिए कि दुर्लभ क्षेत्र वाले जो कि जनजातियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और ये उस जगहों से आता है जिस जगह पर रोड्स जो है, ब्रिज, कई तरह की असुविधाएं होती है, जल, पानी, बिजली जो है बहुत सारी असुविधा होती है, जिसके लिए ये प्रावधान बनाए गए हैं। इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरे शेयर कीजिए। जय हिंद।